नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो चैप्टर 14 है नेचुरल रिसोर्सेज एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस का हम डिस्कस करेंगे। तो उसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के सारे लेक्चर हम कर चुके हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ इज़ आवर एटमोसफियर डिफरेंट फ्रॉम द एटमोसफियर ऑन वीनस एंड मार्स। ये कहता है कि जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो किस तरह से अलग है वीनस और मार्स से। अब देखिए जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, सबसे पहले बात करें कि जो एटमॉस्फेयर है बना किस चीज़ से है। तो ये जो है हमारा एयर से बना है। एयर क्या है, हमारा मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो एयर क्या है, इसके अंदर काफ़ी सारी गैसेस जो हैं हमारी प्रेजेंट रहती हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस आप इसको बोल सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन हो गई, इसी तरह से बहुत सारी गैसेस हो गई, और इसी के साथ जो है वाटर वेपर हैं वो भी रहते हैं। तो कुछ कुछ परसेंटेज में बहुत सारी गैसेस रहती हैं। तो इस तरह से O2, CO2, नाइट्रोजन, वाटर वेपर जो है मेन ये रहती हैं, और बहुत सारी गैसेस भी स्मॉल क्वांटिटी में रहती हैं। तो इस तरह से एक बैलेंस्ड कंपोजिशन बनता है जो कि हमारे प्लानट के ऊपर जीवन को लाता है। यानी कि यहाँ पे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जन्म लेते हैं, फलते फूलते हैं, बड़े होते हैं। तो यहाँ पे लाइफ है। लेकिन अगर वीनस और मार्स की बात करें तो वीनस हो गया और जो मार्स हो गया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है, जिसकी परसेंटेज लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। अब एयर के अंदर इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ, अगर हम लाइफ की बात करें, वो नहीं होगा। तो इसीलिए जो है हमारा जो एटमॉस्फेयर है वीनस और मार्स से बहुत ही ज़्यादा अलग है। आप इस तरह से इसको समझा सकते हैं कि जो जीवन है इसी कारण से है, क्योंकि यहाँ पर एक जो मिक्सचर है गैसेस का बहुत ही बैलेंस्ड है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। हाउ डज द एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए ब्लैंकेट। यानी कि जो एटमॉस्फेयर की बात की हमने, तो वो ब्लैंकेट की तरह कैसे काम करता है। ये यानी कि कंबल की तरह कैसे काम करता है पूरी अर्थ के ऊपर। अब देखिए सबसे पहला तो ये काम करता है कि जो टेम्परेचर है थ्रू आउट द डे ये मेंटेन रखता है। तो ये जो कवरिंग है थ्रू आउट द डे जो है कंफर्टेबल जो है प्लेस बनाती है अर्थ को, और टेम्परेचर को मेंटेन रखती है इस कारण से। दूसरा, जो कि ओजोन लेयर की परत है वो भी एक तरह की कवरिंग है जो कि हानिकारक किरणें हैं, यानी कि जिनको हम अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं, उनको जो है पृथ्वी पर जो है आने से बचाती हैं, और जो दूसरी रेज हैं उनको आने देती है, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और ये हानिकारक जो रे हैं ये नहीं आती। तो इस तरह से जो ये पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, यानी कि जो जीवन की रक्षा करने का काम करता है, एक कवरिंग का काम करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। व्हाट कॉजेज विंड्स, यानी कि जो हवाएं हैं क्यों चलती हैं। तो ये हमारी होती है अनइवन हीटिंग के कारण। यानी कि जो हीटिंग हो वो अनइवन हो। अनइवन क्या है, कहीं पर तो गर्म कहीं पर ठंडी, इस तरह से अलग अलग तरह का टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए एयर है, जब ये हीट होती है, मान लीजिए ये हीट है, सनलाइट से ये हीट हुई, तो ये जो एयर है ऊपर की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि जो इसकी डेंसिटी है वो कम हो जाती है, लोअर डेंसिटी होती है, या कहें जो हॉट एयर है उसकी जो डेंसिटी है लो होती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ फ्लो करती है। और जो कूल एयर है उसकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है, तो इसकी जो डेंसिटी है वो हाई होगी। ये डेंसिटी यानी कि घनत्व जो है, जब ये एयर जो है गर्म एयर ऊपर की तरफ जाती है, ठंडी एयर उसकी जगह लेने के लिए आती है, इस तरह से जो विंड्स हैं वो फ्लो होती है। ये तो हो गया एक रीज़न। लेकिन इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि अर्थ की रोटेशन हो गई, और अलग अलग जगह पे जैसे पानी के ऊपर की हीट हो गई, और जो रेगिस्तान के अंदर जो हीट हो गई, पहाड़ी इलाकों की ठंडी हवा हो गई। तो बहुत सारे रीज़न इसके बनते हैं। वैसे बेसिक रीज़न जो है यही होता है, या बेसिक कहें कि इसका मेन प्रिंसिपल जो है यही है, डेंसिटी डिफरेंस। और अर्थ का रोटेशन जो है इसके अंदर मेन जो इफेक्ट जो है लाते हैं विंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो कैसे बनते हैं। अब देखिए ये पहले भी हमने पढ़ा था कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं। इसके अंदर हम बेसिक की बात करेंगे क्योंकि क्लास 9th है हमारी, इतना डीप में नहीं है। तो होता क्या है,
जैसे जो सी है, रिवर है, जो नदियाँ हैं, तालाब हैं, पॉन्ड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वहाँ से जब सनलाइट पड़ती है, जब सन की रेडिएशंस आती हैं, तो ये जो वाटर है, इनके अंदर जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेशन होने लग जाता है इसके सरफेस के ऊपर। तो ये जो वेपर के पार्टिकल हैं, यानी कि ये तो है तो वाटर के पार्टिकल ही, लेकिन ये जो है गैस के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं तो ये हल्के होते हैं तो ऊपर की तरफ जाएंगे, और जैसे ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और प्रेशर ये जो है काफ़ी ठंडे हो जाते हैं, और पर्टिकुलर हाइट पर पहुँचने के बाद ये कूल हो जाते हैं, ये वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि यहाँ तो वेपर था और फिर ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जो इकट्ठे होकर जो है फिर एक क्लाउड का निर्माण करते हैं। वैसे इसमें टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस भी बहुत सारी होती हैं, तो इस तरह से जो है क्लाउड्स बनता है पूरा, और जो बाद में जो है रेन का कारण बनता है, इसीलिए कई जगह स्नो, कहीं जगह बरसात होती है, इसी कारण से वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज दैट यू थिंक वुड लीड टू एयर पोल्यूशन। हमें ह्यूमन की वो 3 एक्टिविटी बतानी है जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है। तो देखिए, ह्यूमन वैसे तो काफ़ी एक्टिविटी करता है जिससे एयर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो मेन जो एक्टिविटी हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे आजकल हम जो वाहन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है, केरोसिन का जो यूज़ किया जाता है जलाने के लिए, आग जलाने के लिए। इसी तरह से फैक्ट्रियों के अंदर कोल का यूज़ किया जाता है। तो ये जो बर्निंग है, इनसे जो पदार्थ निकलते हैं वो एयर को पोल्यूट करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें जो व्हीकल का स्मोक है, जैसे ही ये जलते हैं तो व्हीकल जो हम यूज़ करते हैं उनका जो स्मोक है, उनके धुएं के कारण से एयर पोल्यूशन होता है। और इसी तरह से जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर जो है काफ़ी तरह की इस तरह से की एक्टिविटी होती हैं जिससे बर्निंग करते हैं, हम अलग अलग चीज़ों को जलाते हैं, तो उनसे भी काफ़ी जो ख़तरनाक जो है गैसेस निकलती हैं जो एयर के अंदर जाती हैं और एयर पोल्यूशन फैलाती हैं। इसी तरह से अगर हम जो है लकड़ी वगैरह जलाते हैं, जैसे वुड हो गई या प्लास्टिक हो गई, इस तरह की चीज़ें अगर हम जलाते हैं, पॉलीथीन हो गई, तो इनसे भी हानिकारक गैसेज निकलती हैं जो वातावरण में मिलती हैं और एयर पोल्यूशन फैलाती हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटी है डेली जो लाइफ में आप करते हैं या अपने आसपास देखते हैं, तो वहाँ से आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वट डू ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर, वाई डू। तो क्यों जो ऑर्गेनिज्म है उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका एग्जांपल अगर हम एक बॉडी ले लें, ह्यूमन बॉडी ही आप ले लीजिए। ह्यूमन बॉडी के अंदर देखिए जो वाटर की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ये वाटर की परसेंटेज क्यों इतनी ज़्यादा है, क्योंकि वाटर जो है मेन काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है किन किन चीज़ों को। जो हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। इसी तरह से जो हमारी सेलुलर प्रोसेसेस हैं उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। जो सब्सटेंस होते हैं हम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर उनको अलग अलग जगह पे, अलग अलग बॉडी पार्ट पे। तो इसी तरह से और अगर हम देखें जो वेस्ट है, वेस्ट को निकालने के लिए भी बॉडी को जो है वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वाटर जो है एक मेन सोर्स है जो ये सारे काम करता है। इसीलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको वाटर चाहिए अपनी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर पूरी प्रोसेसेस को करने के लिए। जैसे ब्लड है वो भी तो एक तरह का वाटर के अंदर डाइल्यूशन होता है। जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो उसके थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती हैं हर जगह। तो जो वाटर है वो एक मेन काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का बॉडी के अंदर, या कहें कि मूवमेंट वही करता है सारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन सिटी, टाउन, विलेज वेयर यू लिव। फ्रेश वाटर का सोर्स क्या है, अगर आपने अपने आसपास देखा हो तो वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जो अगर आपके पास वो पॉन्ड हो, यानी कि कोई तालाब हो, कोई नदी हो या फिर कोई लेक हो, वहाँ से जो है आपको फ्रेश वाटर मिलता है। इसी तरह से जो आप जो कुएं खोद कर पानी निकालते हैं, तो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी फ्रेश वाटर होता है। तो अंडरग्राउंड भी, वहाँ से भी आप फ्रेश वाटर लेते हैं। उसके बाद जो रेन आती है, रेनफॉल होता है, उससे आप जो है फ्रेश वाटर ले सकते हैं। इसी तरह से स्नोफॉल जो होता है वहाँ से भी फ्रेश वाटर आपको मिलता है। मेन जो आपके होते हैं
पॉन्ड, रिवर, लेक, अंडरग्राउंड वाटर और रेनफॉल, इनका जो है मेन जो है इनको आप लेते हैं कि जहाँ से फ्रेश वाटर आपको मिलता है, आपके आसपास आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डू यू नो ऑफ एनी एक्टिविटी विच मे बी पोल्यूटिंग दिस वाटर सोर्स। अब वाटर सोर्स को कौन सी एक्टिविटी जो है पोल्यूट कर रही हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो फैक्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं और वो अपना जो वेस्ट है, तो फैक्ट्री वेस्ट जो है पानी के अंदर, नदियों के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वाटर पोल्यूशन जो है बढ़ता है। इसी तरह से जो नदियों के अंदर जो है, तालाबों के अंदर छोड़ दिया जाता है। इसी तरह से जो सीवेज है, सीवेज को डायरेक्टली जो है नदियों में छोड़ना, जैसे कि जो लोग हैं अगर सीवेज जो है अपना जो मल जो त्यागते हैं वो नदियों के किनारों पर ही त्यागते हैं, तो उससे क्या होता है, पानी जो है वो ख़राब होता है। इसी तरह से कुछ चीज़ें जो हैं जैसे प्लास्टिक हो गई हमारी, या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो वाटर को पोल्यूट करती हैं, वो चीज़ें पानी में फेंक देना, उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ों से जो है वाटर पोल्यूशन होता है, और इस तरह की चीज़ों से बचाव करना चाहिए ताकि जो वाटर है उसको जो है अच्छा रखा जा सके, प्योरीफाई किया जा सके। जैसे इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं नदियों पर निर्भर हैं, तो नदियों को साफ़ रखा जा सके। तो इन सारी चीज़ों को अपनाकर हम ये कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स इन विच वाटर इज़ फाउंड ड्यूरिंग द वाटर साइकिल। तो कौन सी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वाटर जो फाउंड होता है वाटर साइकिल के अंदर, जो तीनों ही जो हमारी स्टेट्स होती हैं उन्हीं के अंदर ये मिलता है। यानी कि ये सॉलिड स्टेट में भी मिलता है, ये लिक्विड स्टेट में भी मिलता है, और ये गैसियस स्टेट में भी मिलता है। अगर सॉलिड स्टेट के अंदर बात करें, स्नोफॉल होता है या आइस है, तो वाटर साइकिल में ये मिलता है। और लिक्विड में क्या है, जो हमारी रिवर वाटर है वो हमें मिलता है, या फिर अंडरग्राउंड वाटर जो है वो हमें मिलता है, तो ये लिक्विड के अंदर है। और गैसियस के अंदर जो हमारे वाटर वेपर होते हैं, तो वो जो हैं वो हमें मिलते हैं। तो तीनों ही स्टेजेस के अंदर जो है हमें वाटर साइकिल के अंदर ये मिलता है। एक और क्वेश्चन हम इसके अंदर ले लेते हैं, नेम द टू बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। वो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड बताएं जो कि बोथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं। तो इसके अंदर जो है आप डीएनए ले सकते हैं, आरएनए ले सकते हैं। डीएनए, आरएनए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या होती है, सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी तरह से जो है आप इसके अंदर एमिनो एसिड्स ले सकते हैं, तो डीएनए, आरएनए आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। तो बाकी के जो बच्चे क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये आपके समझ आ गए होंगे क्वेश्चन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।